आपने कभी सुना है कि भगवान भी बीमार होते हैं? जी हाँ, बुखार सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं अपने चपेट में लेता, बल्कि भगवान को भी इसका कष्ट उठाना पड़ता है। साल में एक बार ही सही, लेकिन इसका शिकार तो भगवान भी होते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन आपको बता दें कि जगन्नाथ स्वामी जो पूरी दुनिया को रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, वे स्वयं हर साल ज्येष्ठ मास की स्नान पूर्णिमा के दिन बीमार पड़ जाते हैं। वे भी अपने भक्तों की तरह बीमार होते हैं और उनका भी इलाज किया जाता है तथा उनको दवाई के रूप में काढ़ा देते हैं। भगवान जगन्नाथ पूर्णिमा के दिन से 15 दिनों तक आराम करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। इसी कारण से भगवान जगन्नाथ के कपाट इन 15 दिनों तक बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को फलों के रस, औषधि एवं दलिया का भोग लगाया जाता है। जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं तो वे अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर आते हैं, जिसे जग प्रसिद्ध रथ यात्रा कहा जाता है। यह रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलती है। भगवान जगन्नाथ हर साल बीमार क्यों होते हैं, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। एक प्रचलित कथा के अनुसार उड़ीसा प्रांत में पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त माधवदास रहते थे। वह अकेले रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। उनको संसारिक जीवन से कोई मोहमाया नहीं था, न ही वह किसी से कोई लेना देना रखते थे। वे हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन अचानक से माधवदास की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया और वह बहुत ही कमजोर हो गए। उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। वह अपना कार्य स्वयं करते थे, किसी से कोई भी मदद नहीं लेते थे। देखते ही देखते उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ सेवक के रूप में माधवदास के पास उनकी सेवा करने पहुँचे। माधव के गंदे वस्त्र भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते थे और उन्हें भी स्वच्छ करते थे, उनकी संपूर्ण सेवा करते थे। जब माधवदास स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ को इतनी सेवा करते देख वह तुरंत पहचान गए कि यह मेरे प्रभु ही है। एक दिन माधवदास ने प्रभु से पूछा, प्रभु, आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? आप चाहते तो मेरा यह रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो आपको मेरी सेवा नहीं करनी पड़ती। तब भगवान जगन्नाथ ने उन्हें कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। मनुष्य को जो प्रारब्ध होता है उसे तो सबको भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े। इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की, लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। अब तुम्हारे प्रारब्ध में यह 15 दिनों का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिनों का यह रोग तुम मुझे दे दो। इस तरह 15 दिनों का वह रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधवदास से ले लिया। तब से ही भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार रहते हैं। इसी कारण से भगवान जगन्नाथ के कपाट 15 दिनों तक बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को फलों के रस, औषधि एवं दलिया का भोग लगाया जाता है। शास्त्रानुसार भगवान जगन्नाथ के अस्वस्थ होने को उनकी ज्वरलीला कहा जाता है। जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं तो वह अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर आते हैं। जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं
तब वे अपने विशालकाय रथों पर विराजमान होकर अपने बड़े भाई बलराम और देवी सुभद्रा के साथ नगर यात्रा करते हुए अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर में कुछ दिनों का विश्राम करते हैं। जगन्नाथपुरी की यह भव्य रथ यात्रा को संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त है। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिनों तक चलता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या भक्त पहुंचते हैं, जो न सिर्फ भारत से होते हैं बल्कि विदेशों से भी आते हैं और इस महाआयोजन का हिस्सा बनते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भक्त सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। वे इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह उन पापों को भी नष्ट कर देता है जो किसी भी मनुष्य के द्वारा शायद जानबूझकर या अनजाने में किए गए हों। तो ये कहानी थी भगवान जगन्नाथ और उनके बीमार भक्त के प्रति प्रेम और भक्ति भाव की। आशा है कि पौराणिक धार्मिक ग्रंथों से संबंधित यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।